एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर ने उस लड़की पे अटैक कर दिया, जिस अटैक को उस लड़की ने डॉज कर लिया था। ये देखते ही वो मॉन्स्टर एक पावरफुल अटैक उस पर थ्रो करता है, मगर उस लड़की ने फिर से इस बार डॉज कर लिया, जिस वजह से वो मॉन्स्टर गुस्सा होते हुए कहता है तुम लड़के बचने वाले नहीं हो। ये कहने के साथ ही वो अपने पंजे से उस पर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि एक बार फिर से उस लड़की ने उस अटैक को डॉज करते हुए भागने लगा। मगर वो मॉन्स्टर भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो फायर अटैक अगेन फिर से करता है। ये देखकर वो लड़का अपने मन में कहता है मैं तुम जैसे कई सारे मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ, इसलिए तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा पाओगे। ये सोचते हुए उसने एक पावरफुल पंच तैयार करते हुए उस मॉन्स्टर पे कर देता है, जिस बात पे तो उस मॉन्स्टर को भी काफी गुस्सा आ गया था। इसलिए वो मॉन्स्टर जल्दी से उस लड़की पे अटैक कर देता है, ताकि इस मौके का फायदा उठाकर वो उसे मार पाए। लेकिन सही समय पर उस लड़की ने अपने आप को पीछे कर लिया था, जिस वजह से वो अटैक से बच जाता है। और अगली पल वो लड़का उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए उसकी तरफ चला गया, लेकिन वो मॉन्स्टर भी इस बार पूरी तरह से तैयार था, इस वजह से उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की से कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही उसने उस लड़की को फेंक दिया था, और अगली पल उस लड़की पे एक पावरफुल पंच करते हुए कहता है क्या तुम में इतनी ही ताकत थी, बस तुम इसलिए कह रहे थे कि तुम मुझे मार पाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अपनी थोड़ी सी पावर लेकर मुझे नहीं मार सकते। ये कहते हुए लगातार उस पर अटैक करने लगा। दूसरी तरफ हम बाहर एक लड़की को देखते हैं जो अपने मन में कहता है मैं काफी समय से इस मॉन्स्टर से खेल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और यही व्यक्ति हमारा मेन कैरेक्टर है, साथ ही इसका नाम फेंग है, जो एक गेमर है। और अगली पल उस गेम में फिर से आते हुए कहता है चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर तो वो मॉन्स्टर भी हैरान हो गया था। और अगली पल हम आसमान से एक स्वॉर्ड को आते हुए देखते हैं, जो सीधा फेंग ने कैच कर लिया था। और अगली पल फेंग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मगर मैं तुम्हें ये बात बता दूं तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। ये कहने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर ने फेंग को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया, मगर फेंग उसकी अटैक को डॉज करते हुए कई सारे सेलेक्ट अटैक उस पर करने लगा, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और कुछ समय के अंदर वो मारा गया। तभी फेंग अपने मन में कहता है फाइनली जाकर मैंने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ अच्छी से गिफ्ट मिलेगी। ये सोचते हुए फेंग अपने गिफ्ट का इंतजार करने लगता है, और कुछ समय के अंदर उस जगह पर कई सारे पंखुड़ी आ गई थी, जो बेहद खूबसूरत होती है। उसे देखते हुए फेंग को लग रहा था कि उसका गिफ्ट भी बहुत अच्छा होगा, मगर तभी उस जगह पर एक लड़की आ जाती है, जो धीरे धीरे करके फेंग की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर तो फेंग को काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए एक पावरफुल अटैक उस लड़की पे कर देता है, जिस वजह से वो लड़की उस जगह से गायब हो जाती है। तभी फेंग गुस्सा होते हुए कहता है मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, तो फिर मुझे कोई अच्छी सी चीज क्यों नहीं मिल रही। तभी उस जगह पर उस सिस्टम का मैनेजर आ गया था, जो उस जगह पे आते ही फेंग के इंसल्ट करने लगता है। वो फेंग से कहता है तुम आदमी तो काफी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे कोई भी गोल्स नहीं है, तुम हमेशा गेम खेलते रहते हो। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं, जो उसकी बातों को सुनने के बाद उसे पीटने लग गया था, साथ ही उसे मारते हुए कहता है तुम इस बात को हटाओ, लेकिन मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। मैंने अपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें मुझे इस मॉन्स्टर को हराना था, और मैंने इसे हरा दिया, मगर फिर भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। ये सुनने के बाद वो बीस्ट करता है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ समय के अंदर तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये सुनने के बाद फेंग इंतजार करने लगता है, और अगली पर वो जिस रूम में बैठा हुआ था उस जगह पर सारे चीज उड़ने लगती है। तभी उस जगह पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होती है, जिसके अंदर फेंग चला जाता है। अब हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी वो लड़की पीछे देखती है, जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, अगर वो और भी पीछे जाने की कोशिश करती है तो गिर कर मारी जाएगी। तभी उनके सामने वाला व्यक्ति कहता है जाओ फेंग एक काफी टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि उसे हमने कुछ समय पहले ही मार दिया, और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये कहने के साथ ही वो तीनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं, जो पीछे जाते हुए कहती है मास्टर मुझे आप पे यकीन है, आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद एक व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है तुम कुछ न भी कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे मास्टर वापस नहीं आने वाले। उस व्यक्ति का इतना कहने था कि जाओ फेंग अगले पल उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उस व्यक्ति की तो हालत खराब हो गई थी। तभी हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर सिस्टम ने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं बस एक बार इस जगह से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं उस सिस्टम के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए जाओ फेंग काफी गुस्से में लग रहा था।
तभी वो लड़की जाओफेंग को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, मुझे पता था आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। ये कहते हुए काफी खुश लग रही थी। तभी वो दूसरा व्यक्ति उस लड़की को परेशान करने लगता है। ये देखकर तो जाओफेंग को और भी गुस्सा आ गया था। वो अपने मन में कहता है, उस मॉन्स्टर को मारने के बाद सिस्टम ने मुझे ये दिया था, मगर मैं इसे नहीं लेना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे गिफ्ट को ले सकता है। ये कहते हुए वो लगातार उस व्यक्ति को मारने लगा और इसी दौरान जाओफेंग ने एक व्यक्ति को लात मारते हुए नीचे गिरा दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अपने साथी से कहता है, हमने जब इसे मारा था तब हमें इसे कब्र में फेंक देना चाहिए था। ये सुनने के बाद उसका साथी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़का नहीं मरा, क्योंकि इस लड़के ने इस जगह पे आके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए हम इसे फिर से मार देंगे। और वैसे भी हमारे मास्टर ने यही कहा था कि हमें किसी भी हालत में इस लड़के को मारना है। ये कहने के साथ ही उसने अपने वेपन को निकाल लिया था। फिर वो जाओफेंग की तरफ दिखते हुए कहता है, लड़के तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ उनकी बातों को सुनने के बाद जाओफेंग को काफी हंसी आ रही थी। वो कहता है, तुम मुझे मेरे दुनिया में नहीं मार सकते, क्योंकि जाओफेंग को अभी भी लग रहा था कि वो किसी गेम में है, इसीलिए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है। मगर जाओफेंग की टेक्निक उस व्यक्ति पर नहीं काम कर रही थी। ये देखकर तो जाओफेंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन टेक्निक से मैंने कई लोगों को हरा रखा है, तो आखिर ये व्यक्ति पे असर क्यों नहीं हो रहा। फिर वो मोटा व्यक्ति जाओफेंग से कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था मुझे मारने का, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए अब तुम मुझे ब्लेम मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये कहते हुए उसने जाओफेंग को पीछे धकेल दिया। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने जाओफेंग को संभाल लिया था। सीन शिफ्ट होकर हम उस मोटे व्यक्ति को देखते हैं जो जाओफेंग की पावर को देखने के बाद उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिस वजह से जाओफेंग गुस्सा होते हुए कहता है, पिछली बार मेरी टेक्निक तुम पर वर्क नहीं करी थी, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहने के बाद जाओफेंग ने एक बार फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिछली बार की तरह जाओफेंग की कोई भी टेक्निक उस व्यक्ति पे काम नहीं करती। तभी वो व्यक्ति जाओफेंग से कहता है, तुम्हें जितना हमला करना था तुमने कर लिया, अब हमला करने की बारी मेरी है। ये कहने के बाद वो जाओफेंग की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बातों को सुनने के बाद जाओफेंग अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी पावर इस व्यक्ति पे काम क्यों नहीं कर रही। इससे पहले जाओफेंग इसके बारे में और भी सोचता, उससे पहले उस व्यक्ति ने उस पर अटैक कर दिया, मगर जाओफेंग ने पहले अटैक को इजीली डॉज कर लिया, लेकिन जाओफेंग अपने आप को दूसरे अटैक से नहीं बचा पाता, जिस वजह से वो पहाड़ी से लटक गया था। तभी जाओफेंग अपने मन में कहता है, ये तो वैसे गेम है, तो फिर आखिर मुझे दर्द कैसे हो रहा है और आसपास की चीजें मुझे असली क्यों लग रही है, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, और अगर मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ तो अगर यहाँ से मैं गिरा तो क्या मैं मर जाऊंगा। ये सब सोचते हुए जाओफेंग काफी परेशान हो गया था। ये कहने के साथ ही जाओफेंग ऊपर आने की कोशिश करता है, मगर अब तक वो मोटा व्यक्ति भी आ चुका था जो अपने लातों से उसे गिराने की कोशिश करता है। जहाँ जाओफेंग ने कुछ हमले को तो डॉज कर लिया था, लेकिन एक लात उसे लग ही जाती है, जिस वजह से जाओफेंग उससे हिट होकर नीचे गिरने लगता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अब मैं मारा जाऊंगा। तभी हम आसमान से एक रोशनी को आते हुए देखते हैं जो काफी पावरफुल लग रही थी। साथ ही वो तीनों भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम जाओफेंग को देखते हैं जो अभी भी उस एनर्जी के अंदर मौजूद होता है। तभी वो अपने आप को संभाल कर देखता है कि वो अभी भी जिंदा है, जिस वजह से वो काफी खुश हो गया था। तब उस जगह पर वो बीस्ट आते हुए जाओफेंग को कांग्रेचुलेशन बोलती है, क्योंकि जाओफेंग ने अपने आप को सिस्टम के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लिया था। तब हम जाओफेंग को देखते हैं जो उसे देखने के साथ ही बहुत गुस्सा हो गया था, जिस वजह से जाओफेंग उस बीस्ट को पकड़ कर उससे सवाल करता है, आखिर तुमने मुझे कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया है, जल्दी से मुझे अपने दुनिया में ले चलो। दूसरी तरफ वो बीस्ट उससे कहता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें इस जगह से निकाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद जाओफेंग उसे छोड़ देता है, लेकिन उसे धमकी देता है अगर वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उस बीस्ट को ना चाहते हुए जाओफेंग की बातें मानना पड़ता है, और अगली पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर एक पोर्टल बना देता है, जिसके बाद वो जाओफेंग से कहता है, अब तुम जा सकते हो। ये देखकर तो जाओफेंग भी खुश हो गया था, इसलिए वो अपनी पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो आवाज जाओफेंग से कहते हैं, मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। इन शब्दों को सुनने के बाद जाओफेंग पीछे देखता है जहाँ पर वो लोग अभी भी उस लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी वो बीस्ट जाओफेंग के करीब आते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा, अगर तुम इस मौके का फायदा उठाकर इस जगह से नहीं निकले तो तुम हमेशा इसी दुनिया में फंसे रह जाओगे, इसलिए तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अगर तुम चाहो तो इस लड़की को बचा सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। तो क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहने के लिए तैयार हो। इन बातों को सुनने के बाद जाओफेंग की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि जाओफेंग को अपने घर वापस जाना था, इसलिए वो
आते हुए कहता है ये बस एक नकली दुनिया है जिस वजह से मैं इस जगह से जाते ही सब कुछ भूल जाऊंगा। ये कहते हुए जॉफिंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो अभी उस लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखकर वो बीस्ट कहता है ये लड़की फिर से एक बार मारी जाएगी। उसके सब पूरे होते उससे पहले उसने महसूस किया जैसे कि उसके बाजू से कोई व्यक्ति गया हो। हम देखते हैं कि ये साउचेन था जो उस जगह पे आते एक व्यक्ति को डाउन कर देता है। साथ ही वो दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम भी आ जाओ, मैं अब तुम्हें भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये देखने के बाद तो वो मोटा व्यक्ति हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है तुम कैसे अभी भी जिंदा हो, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से 2 बार मार चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम दोनों बार बच चुके हो, मगर इस बार मैं अपने हाथों से इस जगह पे मारूंगा। ये कहते हुए उसने अपने वेपन को निकाल लिया था क्योंकि वो इस बार साउचन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। ये कहकर उस मोटे व्यक्ति ने उस साउचन पे हमला कर दिया, लेकिन हम देखते हैं साउचन ने इस हमले को डॉज कर लिया था। साथ ही साउचन भी उस व्यक्ति पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर पिछली बार की तरह उसके हमलों का उस मोटे व्यक्ति पे असर नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो व्यक्ति साउचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है लगता है तुम हम दोनों के गैप को भूल चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं तुम कल्टीवेशन में मुझसे काफी पीछे हो, जिस वजह से तुम जितना भी अटैक कर लो लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने लात से साउचन पे अटैक कर दिया और ये लात इतनी पावरफुल थी कि फेंग एक बार फिर से चोटी से गिरने वाला था, मगर ऐसा कुछ भी होता उससे पहले ही वो बीस्ट किसी तरह का आर्मर फेंग को देते हुए कहता है तुमने अपने आप को सिस्टम से काफी अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, जिस वजह से तुम्हारा पहला रिपोर्ट ये है। दूसरी तरफ हम उस आर्मर को देखते हैं जो फेंग की बॉडी पे आ चुकी थी, जिस वजह से फेंग काफी पावरफुल लग रहा था। साथ ही उसके हाथों में एक पावरफुल स्वॉर्ड भी आ चुकी थी। तभी वो व्यक्ति फेंग की तरफ आते हुए कहता है तुम भले कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मगर मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से मार जाओगे। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्वॉर्ड से फेंग पे अटैक कर दिया। ये देखने के बाद तो फेंग को भी लग रहा था कि वो इस अटैक से मारा जाएगा, मगर हम देखते हैं उसी समय उसके आसपास एक बेरी क्रिएट हो जाती है जिसने फेंग को बचा लिया था। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान होते हुए कहता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो काफी कमजोर हो, तो फिर मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। जब ये सोच ही रहा था तभी हम बीस्ट को देखते हैं जो फेंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम इस पावर का केवल 1 ही मिनट इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए जल्द से जल्द इन सभी को खत्म करो। ये सुनने के बाद तो फेंग भी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया और इसके इम्पैक्ट से वो कहीं दूर चला गया। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो अपने आसपास देखते हुए कहता आखिर वो लड़की कहाँ गई, क्योंकि कुछ समय पहले तो वो लड़की यहीं पर थी। ये कहते हुए वो अपने आसपास देखता है, तभी उसकी नजर अपने आर्मर पर पड़ती है जो अब तक डिसअपीयर हो गई थी। ये देखने के बाद वो बीस्ट उसे बताता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो जा चुकी है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहने के साथ ही उसने अपने पास से एक बुक निकाली थी। उसके बाद वो बीस्ट फेंग को बताता है इसके अंदर सुप्रीम डिवाइन स्किल्स लिखी हुई है, साथ ही साथ इसके अंदर डिवाइन स्वॉर्ड की स्किल्स भी लिखी हुई है, जिसे तुम प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। मगर फेंग को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बीस्ट फेंग को बताता है जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे तब तक सिस्टम तुम्हें मिशन देगा जिसे तुम कंप्लीट करके अलग अलग रिवॉर्ड पा सकते हो, जो तुम्हारे कल्टीवेशन बढ़ाने में काफी मदद करेगी। और तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपनी पावर को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। और तो और सिस्टम ने तुम्हें पहला मिशन दे भी दिया है जिसमें तुम्हें अलग अलग डिमन से फाइट करना होगा। ये सब सुनने के बाद तो फेंग भी काफी एक्साइटेड हो गया था। साथ ही उसने अपने हाथों को उस बुक के ऊपर रख देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी उसके आसपास फैल जाती है। तभी सिस्टम से एक आवाज आती है जो उसे बताती है तुमने 3 व्यक्ति को हरा दिया है, जिस वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 400 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। ये सुनने के बाद फेंग समझ चुका था वो जैसे जैसे मॉन्स्टर को मारता जाएगा उसी तरह से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाएंगे। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था इस दुनिया में वो अपनी पावर को छुपा कर रखेगा और समय आने पे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। जब फेंग उसके बारे में सोच रहा था तभी उस जगह पर वो लड़की भी आ गई थी जो अब तक उस जगह पे छुपी हुई थी। तभी वो फेंग के गले रखते हुए कहती है मास्टर मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बातों को सुनने के बाद फेंग सिस्टम से कहता है आखिर ये लड़की कौन है, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर वो बीस्ट फेंग को बताता है इसका यंग मास्टर मारा जा चुका है, मगर उस यंग मास्टर का चेहरा तुमसे हूबहू मिलता था, इसलिए ये लड़की तुम्हें अपना यंग मास्टर समझ रही है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस लड़की की सारी मेमोरी मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल दूंगा। उसकी इतना कहती है फेंग अपने आप को देखते है वो दूसरी जगह पे आ चुका है। आसपास देखते हुए फेंग कहता है तो मैं उस यंग मास्टर की मेमोरी में आ चुका हूँ। अब जबकि मैं उस यंग मास्टर की मेमोरी में आ चुका हूँ तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर इसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। ये कहने के साथ ही वो सब कुछ देखने लगता है कैसे उसके परिवार के कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया था, जिस वजह से उस यंग मास्टर के फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। तभी सिस्टम उसके सामने एक टास्क लाती है
है और इस टास्क के अंदर फैंग को यंग मास्टर के सारे दुश्मनों को मारना होगा। मगर तभी वो बीस्ट जाफेंग को बताता है अगर तुम इस मिशन में मारे जाते हो तो तुम असली दुनिया में मारे जाओगे और तुम इस दुनिया को नकली दुनिया समझने की भूल मत करना। इसीलिए तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करने से पहले 1000 बार सोच लो इस मिशन को एक्सेप्ट करके कहीं तुम भूल तो नहीं कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो फैंग भी सोचने लगा था कि उसे इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए फिर छोड़ देना चाहिए। जब फैंग इस चीज के बारे में सोच ही रहा था तभी वो बीस्ट फैंग का हाथ लेकर उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखने के बाद तो फैंग को भी काफी गुस्सा आ गया था जिस वजह से वो बीस्ट के धुलाई वहीं पर शुरू कर देता है और बाहर फैंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ानी होगी, तब जाकर मैं अपने दुश्मनों को मार पाऊंगा। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की इस यंग मास्टर की सर्वेंट है जो हमेशा से इसके साथ रही है। तभी फैंग उस लड़की से कहता है जी सुई तुम परेशान मत हो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और तो और हम एक नई जगह पे जाएंगे जहाँ पर हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम अपनी पावर को बढ़ा पाए। ये कहने के साथ ही फैंग उस लड़की के साथ उस जगह से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।